बीते 11 सालों में शायद यह पहली बार होगा जब भाजपा के किसी कद्दावर नेता के रिश्तेदार के ठिकानों की तरफ ईडी ने न केवल रुख किया है बल्कि शिकंजा कस लिया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या छत्तीसगढ़ के उस कद्दावर भाजपा नेता के कद को कमजोर करने की कोशिश है? क्या अपनी ही सरकार को सदन के भीतर घेरने का परिणाम है? भले ही इसे सियासी नजरिए से एक तीर से दो शिकार की तरह देखा जा रहा है, भले ही इसके बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल भाजपा पर यह आरोप नहीं लगा पाएंगे कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है, लेकिन दिमाग में सवाल तो कौनने लगा है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, एक ऐसी खबर जिसने न केवल राज्य के लोगों को बल्कि सियासतदारों को भी चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ना आम बात हो चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ईडी ने जिसे टारगेट किया है वह ना तो विपक्षी दल का नेता या कार्यकर्ता है और ना ही विपक्ष को समर्थन देने वाला कोई कारोबारी, बल्कि वह छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कद्दावर भाजपा विधायक का रिश्तेदार है। ऐसे में अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार वह मामला क्या है और कद्दावर भाजपा नेता के रिश्तेदार को टारगेट करने के पीछे वजह क्या हो सकती है। जानने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं कि ईडी ने आज छत्तीसगढ़ में किसे टारगेट किया है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी की टीम ने भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी के साथ जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले का है, जिसमें ईडी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। आज सुबह सुबह 3 गाड़ियों में पहुंचे दर्जन भर से अधिक अधिकारियों ने भूपेंद्र चंद्राकर के घर को घेर लिया। घर के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई और किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ईडी की टीम दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच में जुटी हुई है। ईडी और ईओडब्ल्यू को जानकारी मिली थी कि भूपेंद्र चंद्राकर ने अभनपुर सहित कई तहसीलों में अपने करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाने में भूमिका निभाई। आरोप है कि अभनपुर के कायाबांधा, दुर्ग, पाटन, राजनांदगांव के देवादा और मगरलोड जैसे क्षेत्रों में मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। इससे पहले भी ईडी ने गोपाल गांधी और उनसे जुड़े लोगों के रायपुर व अभनपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। अभी तक आपके सामने जिन बातों को रखा गया, सही मायने में यह महज एक घटनाक्रम है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद क्या होगा, यह बाद का विषय है, जिस पर हम पूरी नजर बनाए रखेंगे और आपको सभी जानकारियों से अवगत भी कराते रहेंगे। पर ईडी और ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में आग लगा दी है। मसला यह नहीं है कि ईडी ने रेड क्यों मारी। भारतमाला मुआवजा घोटाले में कार्रवाई लगातार जारी है। कई अफसरों को पहले ही टारगेट किया जा चुका है और अब जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें समय लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बात आती है कि ईडी और ईओडब्ल्यू ने जिन 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के चचेरे भाई हैं। इस इशारे को आप समझ गए होंगे कि बात भूपेंद्र चंद्राकर की हो रही है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर के चचेरे भाई हैं। इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत साल भर पहले 26 अप्रैल 2025 से हुई थी, जिसमें आधा दर्जन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और एसडीओ निर्भय साहू भी शामिल हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि शायद बीते 10 सालों के इतिहास में यह पहला मामला है जब ईडी ने किसी भाजपा नेता के रिश्तेदार को टारगेट किया है, जबकि सारे रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि बीते इन सालों में ईडी के निशाने पर या तो विपक्षी दल के नेता या कार्यकर्ता रहे हैं या फिर संबंधित विभागों के अदने से आला अधिकारी रहे हैं। पर आज सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर के चचेरा भाई ईडी का टारगेट बना है। तो आखिर क्यों?
ऐसे में दर्जनों सवाल लोगों के दिमाग में घूमने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अजय चंद्राकर के खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है? कहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होने का खामियाजा विधायक चंद्राकर को इस तरह से भुगतना पड़ सकता है? आपने ध्यान दिया होगा कि विष्णुदेव सरकार गठन में राज्य के उन वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, जिन्हें लेकर तमाम तरह के समीकरण बनाए जा रहे थे। उनमें एक नाम अजय चंद्राकर का भी था। मंत्रिमंडल विस्तार में भी वरिष्ठ जनों को पूरी तरह नकार दिया गया और सबसे बड़ी विडंबना है कि बीते 2.25 सालों के कार्यकाल में उनके अनुभवों का लाभ लेने की कोशिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के खिलाफ लोक राय बन चुकी है। दूसरी तरफ सदन के भीतर अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे कद्दावर नेताओं को भी अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े रहते देखा गया है। आमतौर पर देखा गया है कि विपक्ष हमेशा से इस बात को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर रही है कि ईडी भाजपा नेताओं या उनके रिश्तेदारों को टारगेट नहीं करती, लेकिन छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के चचेरे भाई के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ने वाला साबित हो सकता है। यानी एक तीर से दो शिकार मुहावरा यहाँ पर चरितार्थ होता नजर आ रहा है। इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट पर बताइएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।